Hello all of you, welcome to my channel. In today we discuss about what is assets and its types. ठीक है, तो फर्स्ट हम assets को पढ़ते हैं कि क्या होता है. तो assets are the properties of tangible and intangible owned by an entity. तो assets जो है वो tangible भी हो सकता है और intangible भी हो सकता है. मैं भी आगे बताऊंगा tangible का मतलब क्या होता है और intangible का मतलब क्या होता है. ठीक है, एंड दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. इकोनॉमिक रिसोर्सेज से कहने का मतलब है कि ये हमें फ्यूचर में हमारी अर्निंग करने में हेल्प करेगा. ठीक है, एंड इन अदर वर्ड एनीथिंग विच विल इनेबल्स टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर. तो हम एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि एसेट्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें फ्यूचर में हमारे बेनिफिट कराए या फिर हमारी फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए. ठीक है, एंड अब इसके टाइप्स देखते हैं. तो एसेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है: करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स. और नॉन करंट एसेट्स को फर्दर डिवाइड किया है फिक्स्ड एसेट्स में. और फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. अब करंट एसेट्स पढ़ते हैं. करंट एसेट्स क्या होता है? तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग कैश विद इन द शॉर्ट पीरियड इन दैट इज़ 1 ईयर. तो बेसिकली करंट एसेट का मतलब है कि ऐसी कोई सी भी एसेट्स जो फर्म, जो एंटिटी और एंटरप्राइज सेम है वर्ड. ठीक है, जो एंटिटी चाहे विद इन शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल के अंदर अंदर उस एसेट्स को कन्वर्ट कर दे कैश में. बेसिकली करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स कैटेगराइज ही इसी बेस्ड पे होते हैं ऑन द टाइम पे कि जोन से एसेट्स विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाए कैश में, वो अंडर करंट एसेट्स आते हैं. ठीक है, करंट एसेट्स के एग्जांपल देख लेते हैं. तो करंट इन्वेस्टमेंट जो 1 साल की हो. ठीक है, एंड इन्वेंट्रीज जैसे स्टॉक हो गया. ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश भी है, कैश तो इसमें आएगा ही आएगा बिकॉज कैश जो है वो मोर लिक्विड एसेट्स है और वो तो ईजिली कन्वर्ट ही हो जाता है, कन्वर्ट रहता है कैश. ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट. तो कैश और कैश इक्विवेलेंट, कैश के इक्वल जो होगा जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये सब भी इसमें आ जाएंगे बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट टू द कैश. अब देखते हैं नॉन करंट एसेट्स. तो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. फर्म हैज़ नो इंटेंशन टू रीसेल. तो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? वैसे ऐसे एसेट्स जो कि जो एंटिटी हेल्ड करके रखती है, मतलब रोक के रखती है अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए. ये कोई 1 साल के लिए रोक के नहीं रखती है, लंबे समय के लिए रोक के रखती है. ठीक है, और फर्म की कोई इंटेंशन नहीं होती कि एक बार जब खरीद लिया तो इसको रीसेल करेंगे. इसके एग्जांपल देखते हैं. तो इसमें क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट्स. नॉन करंट में फिक्स्ड एसेट्स आता है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो मोर देन 1 ईयर हो. एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब कि जो हम 1 साल से ऊपर के कहीं पे जैसे एडवांस करके रखते हैं, एफडी कर लेते हैं मोर देन 1 ईयर की, ये सब आते हैं इसमें नॉन करंट एसेट्स में. फिक्स्ड एसेट्स को देखते हैं. तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज विच आर हेल्ड टू एन इंक्रीज इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेज. तो फिक्स्ड एसेट्स ऐसे नॉन करंट ऐसे होते हैं, नॉन करंट मतलब कि लॉन्ग टर्म एसेट्स. ठीक है, तो ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एंटरप्राइजेज पे होते हैं अपनी इंक्रीज करने, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, मतलब जैसे लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करने के लिए. तो ये सब जैसे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए. और फिक्स्ड एसेट्स दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. तो फर्स्ट टेंजिबल पढ़ते हैं. तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड और हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस. तो टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से टच कर सकते हैं. ठीक है, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है. जैसे लैंड का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, हम उसे आराम से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गए, कई सारे हो गए, कंप्यूटर हो गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में. अब इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स देखते हैं. तो मैं अगर बताऊं सिंपल भाषा में, तो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से और टच नहीं कर सकते, बट वी कैन ओनली फील. हम उसे केवल फील कर सकते हैं. ठीक है, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है. अगर एग्जांपल की बात करूँ तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया. अब मैं पेटेंट बता देता हूँ. पेटेंट क्या होता है? जैसे पेटेंट एक तरीके का लीगल राइट है और कह सकते हैं एक लाइसेंस है. जो उसका सेलर होगा वो ओनली सिंगल होगा और अदर कोई उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. अगर प्रोड्यूस करता है तो उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं बिकॉज इसका एक पर्टिकुलर लीगल राइट आ गया है उस पर, सेलर पे उसके. ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेडमार्क जस्ट एक सिंबल है. जैसे आप देखेंगे एडिडास हो गए, नाइक हो गए, तो इनके सबके अलग अलग सिंबल होते हैं. बेसिकली ट्रेडमार्क हेल्प करता है हमको कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये भाई ये जो है ये नाइक का प्रोडक्ट है, ये एडिडास का प्रोडक्ट है. तो ट्रेडमार्क हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू
प्रोडक्ट्स। गुडविल, अब भाई कह सकते हैं गुडविल को हम कैसे फील कर सकते हैं, तो गुडविल को फील कर सकते हैं जैसे हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, डे बाय डे देखेंगे हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है, तो ये किसी और चीज़ की वजह से नहीं, केवल गुडविल की वजह से है। बिकॉज अच्छी गुडविल होएगी, रेपुटेशन अच्छा होगा, तो जैसी बात है प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, सब चीज़ें इंक्रीज़ होगा, वी कैन ओनली फील इट। अब देखते हैं फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स क्या होते हैं। तो फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल। तो फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो ना कि टेंजिबल होते हैं और ना ही इंटेंजिबल होते हैं। दे आर लॉसेज नॉट राइटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। ये लाइन कहना चाहती है कि जिस साल में ये फिक्स्ड टीसीएस एसेट बनते हैं, ये एसेट उसी साल में राइट ऑफ नहीं होते हैं, बट ये जो राइट ऑफ होते हैं ये मोर देन 1 ईयर में होते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर एक एडवर्टाइजमेंट, जैसे एग्जांपल ले रखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, तो वो जिस साल हुआ है वो उसी साल वो राइट ऑफ नहीं होएगा। वो पर्टिकुलर थोड़ा थोड़ा, जैसे अकाउंटिंग पीरियड, जैसे 1 साल में थोड़ा हुआ, फिर 2 साल में थोड़ा हुआ, तीसरे साल में थोड़ा हुआ, तो वो ऐसे ऐसे करके फर्दर राइट ऑफ होएंगे। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर बता दूंगा।